आपने बहुत से हादसा देखे होंगे। कौन सा ऐसा हादसा है जिसे देख के दिल दहल गया, आज भी वो मंजर आंखों के सामने से नहीं हटता आपके सामने? 1987 में जब बोरी बाज़ार वाले ये 2 बम फूटे थे, वो वाक़या, वो जो एक सानिया था, वो जब मुझे याद आता है या जब मुझे रिकॉल होता है, तो आज भी मेरे रुएँ जो है ना, वो खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, और उसके बाद तो सैकड़ों नहीं, हज़ारों वाक़यात, मतलब इन 40 वर्षों के अंदर आप यूँ यूँ कह लें कि क्या कुछ नहीं देखा। क्या कुछ नहीं देखा। इन 40 वर्षों में क्या कुछ नहीं देखा और क्या कुछ फ्रंट लाइन पर आकर आगे जो है वो काम नहीं किया। 2-3 ऐसे वाक़यात को बताइए। मतलब आप देखें कि एक वक़्त यहाँ ऐसा गुज़रा कि बम धमाके हुआ करते थे और उन बम धमाकों के अंदर ऐसा होता था कि पहला धमाका हुआ, हम पहुँचे, उसके बाद जो है वो अभी वहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद दूसरा बम धमाका हो गया। एक वाक़या मैं आपको बताऊँ कि सन 2000 में पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर है यहाँ कराची में, पहला धमाका हुआ वहाँ, हम पहुँचे। तो बीडीजी से बम डिस्पोज़ल वाले वो उन्होंने वो उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो वो अब हम जाके खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। अब बम डिस्पोज़ल स्क्वाड वाले जो अपनी फिर वो पूरी चेकिंग करते हैं, चेकिंग करने के बाद क्लीयरेंस देते हैं, फिर सबको कहते हैं कि जी ठीक है जी, रेस्क्यू वाले भी चले जाएँ, पुलिस भी चले जाए, सब चले जाएँ। तो अभी वो उनका चेकिंग का सिलसिला बम डिस्पोज़ल स्क्वाड वालों का चल रहा था। तो वहाँ मैं एक गाड़ी के साथ जो है, मैं भी जब वहाँ पहुँचा तो मैं एक गाड़ी के साथ जो है वो टेक लगा के खड़ा हो गया, मेरे साथ एक पुलिस वाला भी था बेचारा, वो भी खड़ा हो गया। तो अब बस इंतज़ार कर रहे थे कि चलो अब ये जब क्लियर करें तो फिर हम भी बस रवानगी लेंगे। तो इतनी देर में वहाँ इरफ़ान कोबरा करके नाम के एक एसएचओ थे, उनकी मोर्फियत थी, इरफ़ान कोबरा करके उनको कहते थे। तो वो एसएचओ साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि वो जो पीएसीसी गेट के ऊपर लड़का खड़ा है एक बच्चा, उसके यहाँ कहीं वो जब धमाका हुआ पहला तो वो भागा होगा, तो कोई दीवार से लग गया, कहीं हाथ लग गया, तो यहाँ चोट लग गई थी उसके। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल पहुँचाओ ताकि इसकी ड्रेसिंग करा लें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं उस कार के साथ जिसके टीक लगा के खड़ा हुआ था, मैंने वो कन्नात पुलिस ने जो है लगा के वो लगाई, तो मैं वो कन्नात हटाने के लिए गया कि कन्नात हटाऊँ ताकि एम्बुलेंस आगे भेज दूँ और वो उसको जो है वो मैंने मुझे मेरे सामने मेरे भाई मुझे नज़र आए, एक रज़ाकार नज़र आया, तो मैंने उनको कहा कि मैं कन्नात हटा के एम्बुलेंस लेकर आ रहा हूँ, आप उस बच्चे को जो खड़ा हुआ है, पीएससीसी का स्टूडेंट ही था वो, तो उसको आप ज़रा करीब लेकर आ जाओ ताकि एम्बुलेंस डाल के उनको भेज दें ताकि वो ड्रेसिंग करा ले। अब मैं ये 1 मिनट मैंने ये मेरे भाई और वो रज़ाकार आगे मतलब है कि गए उसमें उस बच्चे की उस स्टूडेंट की तरफ, और मैं ये कनात हटाने के लिए 1 मिनट की भी मैंने वॉक नहीं की, उसी गाड़ी में दूसरा धमाका हुआ, उसी गाड़ी में। गाड़ी के बाहर जी, साथ आप जी, टीक लगा के खड़े जी, जी, टेक लगा के। अच्छा, अब उसी गाड़ी में दूसरा धमाका हुआ और मैं तो फिर वहाँ गिर गया। तो अब वो जो पुलिस वाला बेचारा मेरे साथ खड़ा मुझे कहने लगा, "छिपा साहब मेरी शादी है, मैं झेलम का रहने वाला हूँ।" तो मुझसे ये उस वक़्त पहले वाले धमाके के बाद बातें कर रहा था तो अब कह रहे धमाका हो गया, ऐसा ना हो कि मेरे अफ़सरान मुझे कहें कि भाई अब तुम्हारी छुट्टी जो है वो तो कैंसल होगी, तुम गाँव अपनी शादी पे नहीं जा सकते। ये हम मुझसे खड़ा वो बातें कर रहा। उस वो बेचारा, मैं उसको तसल्ली दे रहा था कि नहीं भाई कोई ऐसा मसला नहीं, क्यों दिल छोटा करते हो? आप जेल में भी जाओगे, आप शादी भी आपकी होगी, आप नहीं परेशान हो, अल्लाह अच्छा करेगा सब। वो बेचारा पुलिस वाला उस गाड़ी के बोनेट के साथ 14-15 फीट ऐसे ऊपर मतलब है कि गया, तो उसकी टाँग किधर, उसका पाँव किधर, उसका सर किधर, आप यकीन करें कि मैं तो काँप कर रह गया, काँप के रह गया। और कितनी बार मौत को इतने करीब से देखा? मैं कहता हूँ कि मौत को करीब से जितनी दफ़ा मैंने देखा है कि शायद, मतलब आप देखें कि जब यहाँ कराची में झगड़े चल रहे थे, कराची जल रहा था, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-हाल बिल्कुल तहस-नहस हुई हुई थी। तो यहाँ तो मतलब गोलियाँ चलना तो जो है ना वो तो ऐसा था कि बिल्कुल आप तो मतलब कोई शख्स जो है वो तो महफूज़ नहीं था यहाँ पर, कोई शख्स महफूज़ नहीं था। एक दौर में कराची में लाशें पार्सल होती थीं, बोरी बंद लाशें मिलती थीं। कौन सी ऐसी लाश थी जिसे देख के आप फूट-फूट के रो पड़े हों, बड़ा दिल दहल गया हो कि ये क्या ज़ुल्म किया? अरे! मैं तो आपको क्या, आप किसी एक की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों लाशों की बात कर रहा हूँ कि जो
जब वो आती थी और फिर जब उनके घर वाले मतलब है कि आते थे और उनके घर वालों का रोना, धोना, चीखना, चिल्लाना, तो आप यकीन करें कि उस वक़्त तो हमारी मेरी भी आँखों से आँसी आँसू जारी होते थे और वो यही कहते थे कि इसने किया है? इसका कसूर क्या था? मरने वाले का क्या कसूर था? क्या कौन जवाब देगा इसका? कौन पूछेगा? जब हकीम सईद साहब का मर्डर हुआ, उस वक़्त आपका वहाँ पे जाना हुआ? जी, मैं तो स्पॉट पे पहुँच गया था। जब हकीम सईद साहब का वो सिविल अस्पताल के से जो है मेरा ख़्याल शायद 10 मिनट की भी मुश्किल से वॉक होगी कि जहाँ ये वाक़या मतलब पेश आया। तो मैं जी वहाँ फ़ौरी तौर पर स्पॉट पहुँच गया था, स्पॉट पे पहुँच गया था मैं।